बारिश में टुन्नू चिड़ा और रानू चिड़िया अपने पंख फैलाकर बैठे हुए थे ताकि उनकी बेटी गुड़िया के ऊपर बारिश का पानी न आए। लेकिन फिर भी गुड़िया तो बारिश के पानी में भीगती ही जा रही थी। ये देखकर टुन्नू चिड़ा जंगल से केले के पत्ते लेने के लिए चला जाता है, लेकिन बारिश और हवा तेज होने के कारण वो एक पेड़ से टकरा जाता है। टुन्नू चिड़ा बुरी तरह से घायल होकर नीचे गिर जाता है। प्यारे बच्चों, ये कहानी हिमालय के जंगल में रहने वाले गरीब पक्षियों की है। तेज बारिश की वजह से रानू चिड़िया का परिवार बहुत डरा हुआ था। रानू चिड़िया अपने परिवार के साथ लंबे समय से उस पेड़ पर रह रही थी। जब रानू चिड़िया और टुन्नू चिड़े के अंडे से उनकी प्यारी बेटी गुड़िया निकली थी, तब से उन दोनों को तेज बारिश से बहुत डर लगता था और आज तो सच में बारिश ने उनको परेशान करके रख दिया था। गुड़िया के पापा, मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है और अब तो बारिश का पानी हमारे घोंसले में भी आने लगा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी बेटी को ठंड लग जाएगी। अब तो इस पेड़ पर पत्ते भी बहुत कम रह गए हैं। हाँ रानो, मैं कब से सोच रहा था कि दूसरे पेड़ पर लकड़ियों का एक पक्का घर बनाऊं, परंतु मैं ऐसा नहीं कर सका। अब जैसे ही बारिश रुकेगी, हम पहले अपने घर का ही बंदोबस्त करेंगे। हाँ गुड़िया के पापा, पहले तो हम अकेले थे तो जैसे तैसे गुजारा हो जाता था, लेकिन अब मैं अपनी बेटी को ऐसे बारिश में भीगते हुए नहीं देख सकती हूँ। फिर जोर से बादल गरजने लगते हैं और साथ ही तेज हवा भी चलने लगती है। अब पेड़ के पत्तों से और भी ज्यादा पानी टपकने लगता है। रानो, मैं घोंसले के ऊपर अपने पंख फैलाकर बैठता हूँ और बारिश के पानी को रोकने की कोशिश करता हूँ। ये कहते हुए टुन्नू चिड़ा अपने घोंसले के ऊपर पंख फैलाकर बैठ जाता है। रानो, तुम परेशान ना हो, मैं अपनी बेटी को बरसात के पानी में भीगने नहीं दूंगा। गुड़िया के पापा, क्या ऐसे भी कभी बरसात का पानी रुका है जो अब रुकेगा? तो क्या अभी भी घोंसले में पानी आ रहा है? हाँ गुड़िया के पापा, पानी तो पहले से भी ज्यादा आ रहा है। अब तो मेरी गुड़िया के पंख भी भीग रहे हैं। तो फिर मुझे जाना होगा रानो। गुड़िया के पापा, कहाँ जाना होगा आपको? वही जहाँ ऐसी बारिश में पहले मेरे पापा जाया करते थे, केले के पत्ते लेने। बरसात बहुत तेज है और साथ तेज हवा भी चल रही है। आप कैसे उड़ पाएंगे? हवा चाहे तेज है, मुझे उड़ना होगा। मैं ऐसे तेज बारिश में अपनी बेटी को भीगते हुए नहीं देख सकता। जब तक मैं वापस नहीं आता, तुम मेरी बेटी को अपने पंखों में छुपा कर रखो। ठीक है गुड़िया के पापा, लेकिन अगर हवा इससे भी तेज हो गई तो फिर आप किसी पेड़ पर बैठ जाना। तुम परेशान ना हो रानो, मैं सब कर लूँगा। ये कहकर टुन्नू चिड़ा अपनी बेटी को बारिश से बचाने के लिए केले के पत्ते ढूंढने चला जाता है। अब हवा तो पहले से भी तेज हो चुकी थी और बारिश की बूंदें भी टुन्नू चिड़े के पंखों के साथ तेजी से टकरा रही थी। जंगल में कोई भी और पक्षी नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि ऐसी तेज बारिश में तो सभी पक्षी अपने बच्चों को लेकर अपने घोंसलों में छुपे हुए थे। टुन्नू चिड़ा केले का पेड़ तलाश करने के लिए तेज उड़ रहा था। तभी एक तेज हवा के झोंके ने टुन्नू चिड़े को दूसरी दिशा में मोड़ दिया और टुन्नू चिड़ा एक पेड़ की मोटी डाल से टकराकर नीचे गिर गया। टुन्नू चिड़े के सर पर गहरी चोट लगी। जिस पेड़ से टुन्नू चिड़ा टकराया, उसके ऊपर बुलबुल का घोंसला था। वो टुन्नू चिड़े को जख्मी हालत में देख लेती है। टुन्नू भाई, ऐसी बारिश में आप कहाँ जा रहे हो? जबकि हम पक्षी जानते हैं कि ऐसी तेज बारिश में हम उड़ नहीं सकते। मैं जानता हूँ कि बारिश में उड़ना खतरनाक हो सकता है, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरी घोंसले में बारिश का पानी टपक रहा है और मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है। मैं उसे बारिश के पानी से बचाने के लिए तो इस तेज हवा में उड़ रहा हूँ। टुन्नू भाई, मैं तो कहती हूँ आप थोड़ी देर मेरे घोंसले में आकर रुक जाएं। जब तक बारिश तेज है आप यहीं रुक जाएं। मेरे घोंसले में तो बहुत सुकून है। यहाँ तो बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। आपको भी बहुत राहत मिलेगी। बुलबुल बहन, मुझे आपके घोंसले में कैसे सुकून मिल सकता है, जबकि मेरी बेटी बारिश में भीग रही है? मुझे तो उड़ना ही होगा। अपनी बेटी की खातिर मुझे उड़ना ही होगा। ये कहकर टुन्नू चिड़ा अपनी हिम्मत जुटाते हुए उस केले के पेड़ के पास पहुंच जाता है, जिसे वो पहले ही जानता था। मैं
पक्षियों से कितनी बार कहा है कि बारिश शुरू होने से पहले ही अपने घर पक्के कर लिया करो। आप टुन्नू जनाब जी जरूर मेरे पत्ते ही लेने आए होंगे। मेरा घर इतना भी कमजोर नहीं था, लेकिन आप तो देख रहे हैं कि बारिश कई दिनों से हो रही है और जिस पेड़ पर हमारा घोंसला था अब उसके पत्ते भी बहुत कम बचे हैं और मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है। उसे सुरक्षित करने के लिए ही तो मैं केले के पत्ते लेने आया हूँ। अच्छा ठीक है, तुम 2 पत्ते ऊपर और 2 पत्ते नीचे इस तरह से जोड़ना कि दाएं बाएं से एक दूसरे के साथ मिल जाए। इस तरह से आपके घोंसले में बारिश का पानी नहीं आएगा। पेड़ भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कई बार अपने पापा को ऐसे पत्ते लगाते हुए देख चुका हूँ और हम पक्षियों को बिल्कुल अच्छे से पता है कि हमें केले के पत्ते कैसे लगाने हैं। वो केले का पेड़ अब बूढ़ा हो चुका था। जो भी पक्षी उस केले के पेड़ से पत्ते लेने जाता तो वो उनसे 2-4 बातें करके खुश हो जाता था। पेड़ जी, अब मैं आपके पत्ते लेकर जाऊं? मेरी पत्नी परेशान हो रही होगी। हाँ, तुम जल्दी जाओ और जैसे मैंने कहा है इन पत्तों को बिल्कुल वैसे ही लगाना। फिर टुन्नू चिड़ा केले के पत्ते लेकर घर की तरफ वापस आने लगता है। टुन्नू चिड़ा तो अब पहले से भी तेज उड़ रहा था। वो बहुत खुश था क्योंकि अब वो अपनी बेटी को केले के पत्तों की मदद से भीगने नहीं देगा। गुड़िया के पापा आ गए आप, और ये आपके सर पर चोट कैसे आई है? रानो, मैं सब बताता हूँ, पहले तो मुझे इन पत्तों को लगा लेने दो। फिर टुन्नू चिड़ा केले के पत्तों को बिल्कुल वैसे ही लगाता है जैसे केले के पेड़ ने बताया था। मैं ये काम अपने पिताजी से सीख रखा है। तुम भी देख लो गुड़िया की माँ, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। ऐसे ना कहें गुड़िया के पापा, आपके बिना हम जी नहीं पाएंगे। आप हमें भोजन देते हैं, सुरक्षा देते हैं और सच पूछें तो आप हमें जिंदगी देते हैं। फिर वो सब छुपकर अपने घोंसले में बैठ जाते हैं। वो सब सुरक्षित थे और बारिश की आवाजें सुनते सुनते वो सो जाते हैं। फिर अगली सुबह हो जाती है। सूरज की रोशनी बहुत तेज थी और पक्षियों का शोर भी बहुत तेज था। ऐसे लग रहा था जैसे बारिश के रुक जाने पर पक्षी खुशी के गीत गा रहे हों। लेकिन टुन्नू की तबीयत तो खराब होती जा रही थी। लेकिन वो रानो चिड़िया को अपनी खराब तबीयत के बारे में कुछ नहीं बता रहा था और ऐसे ही ठीक होने का दिखावा करने लगा। लेकिन टुन्नू के सर से तो काफी खून बह चुका था। फिर कुछ ही दिनों बाद टुन्नू की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है और टुन्नू चिड़ा सोता का सोता ही रह जाता है। गुड़िया के पापा उठे, सुबह हो गई है, हमें गुड़िया के लिए दाना लेने जाना है। लेकिन टुन्नू चिड़ा तो रानो की बात का कोई जवाब नहीं देता। क्या हुआ गुड़िया के पापा, आप मुझे सुन क्यों नहीं रहे? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? रानो चिड़िया के बार बार बुलाने पर भी टुन्नू चिड़ा आंखें नहीं खोलता। फिर रानो चिड़िया समझ जाती है कि टुन्नू चिड़ा उसे छोड़कर हमेशा के लिए चला गया है। हाय, मैं मर गई। मुझसे तो मेरा सारा कुछ ही छिन गया। अब मैं क्या करूंगी? मैं अकेली अपनी बेटी को कैसे पालूंगी? पापा, पापा जी उठे ना। पापा जी, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए खाना लेकर आए। गुड़िया बेटी, अब आपके पापा कभी नहीं उठेंगे। ये हमें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए हैं। फिर वो दोनों माँ बेटी जोर जोर से रोने लगती हैं। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन रानो चिड़िया नदी किनारे बैठी हुई रो रही थी। अब मेरी बेटी के लिए तो मुझे जीना ही पड़ेगा। मुझे अकेले ही दाने का बंदोबस्त करना होगा। लेकिन मैं अकेले दाना कहाँ से लेकर आऊंगी? मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है। तभी रानो की आवाज नदी में रहने वाली लाल परी सुन लेती है। रानो की आवाज सुनकर वो नदी से बाहर आ जाती है। रानो, मत रो, मुझे सब पता है तुम्हारी दुख भरी कहानी। लेकिन तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम एक ईमानदार चिड़िया हो, इसलिए मैं तुम्हें एक चूड़ी का टोकरा देती हूँ। तुम उन चूड़ियों को बेचकर अपनी बेटी को पाल सकती हो। और हाँ रानो, ये जादुई चूड़ियों का टोकरा है, इसमें से कभी भी चूड़ियाँ खत्म नहीं होंगी। और सुनो, अगर तुम्हारे मन में कभी लालच आ गया तो ये चूड़ी का टोकरा तुम्हारे पास से गायब हो जाएगा। लाल परी जी, आपका बहुत शुक्रिया। मैं कभी भी अपने मन में लालच नहीं लाऊंगी और मैं हमेशा गरीब पक्षियों की मदद भी किया करूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी रानो चिड़िया। इतना कहकर वो लाल परी नदी के पानी में गायब हो जाती है
और रानू चिड़िया चूड़ी वाली टोकरी बाजार ले जाकर चूड़ियाँ बेचने लगती है। धीरे धीरे रानू चिड़िया के हालात सुधर जाते हैं। फिर रानू चिड़िया अपनी और अपनी बेटी के रहने के लिए एक पक्का घर बना लेती है। फिर रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगती है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें आज का काम कभी भी कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। अगर टुन्नू चिड़ा समय पर अपना घर बना लेता तो बारिश में तेज उड़ते हुए उसे चोट न लगती। और हाँ प्यारे बच्चों, साथ में ये कहानी हमें ये भी सबक देती है कि जब हमारे ऊपर मुश्किल समय आ जाए तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि डटकर उस मुश्किल समय का मुकाबला करना चाहिए। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय। ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाल बटन प्रेस करना ना भूलें।